बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उर्दू अदब के होमवर्क मीर अनीस से। मीर अनीस लखनऊ में 1802 में पैदा हुए। इनका असल नाम बबर अली था। मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे। अब मीर हसन को जो बंदा उर्दू अदब से थोड़ा सा लगाव भी रखता है वो मीर हसन के नाम से बखूबी आगाह है। मीर हसन मसनवी के खालिक हैं। उसके बाद मीर अनीस ने नौजवानी में गज़लें कहीं, लेकिन फिर अपने वालिद के हुक्म की पासदारी करते हुए उन्होंने मरसिया गोई शुरू कर। मीर अनीस और उनके हम असर शायर मिर्ज़ा अदी की शायरी को गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने में फ़रोग़ हासिल हुआ। आप अवध में जब बादशाही थी तो आप अवध में ही रहे, अवध से बाहर नहीं गए। लेकिन जब 1856 में वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने तख्त से उतार कर अवध पर कब्जा कर लिया, उसके बाद मीर अनीस कभी बाहर चले भी जाते थे। ज़्यादातर वो दोस्तों की दावत पर जाते और अपने फ़न का मुज़ाहरा करते और वहाँ से खूब दादो तहसीन समेटते थे। मनाज़िर कुदरत की मंजर कशी हो, जंगो पेकार के हंगामों का हाल हो, उल्फतो गम के वारदात हो, फिर इन तमाम बातों के साथ साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हिफ्ज़ मरातब भी हो। इस शायरी ने मीर अनीस की शायरी के जौहर दिखाए। इनकी शायरी ज़ाहरी हुस्न व खूबी के एतबार से भी बेमिसाल है। शिकवा अल्फाज, चुस्ती, बंदश, तलाज़ुम व तशबीहात और फ़न की पुरकारी उनकी शायरी में नज़र आती है। उसके बाद मीर अनीस के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जब वो मरसिया लिखते तो मरसिया सुनाने से पहले वो एक बड़े से आईने के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करते थे ताकि कोई इशारा उनका गलत समझ में ना जाए। ऐसे अजीम शायर, इसीलिए तो फिर उनकी शायरी आज भी मजलिसों और महफिलों की जीनत है और अदब से मोहब्बत रखने वाले लोगों की आज भी रूह की ग़िज़ा है। मीर अनीस के बाद ये सिलसिला बहुत आगे तक गया। उनके कई शायर शागिर्द हुए, लेकिन इसकी अज़मत को कोई भी ना पहुंच सका। मीर अनीस का एक बहुत खूबसूरत शेर जिसमें वो अहले बैत से पुश्तों से अहले बैत की शायरी के मुतल्लिक इजहार करते हैं, वो शेर मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए। मीर अनीस कहते हैं, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, सातवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद।